नमस्कार दोस्तों, नमः शिवाय। जीवन ज्योति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं बात करूंगी हरतालिका तीज व्रत के विषय में। हरतालिका तीज कब हमें व्रत रखना है, शुभ मुहूर्त क्या है पूजा का, अर्थात सुबह की पूजा और प्रदोष काल की पूजा, इसका मुहूर्त क्या है, तिथि कब से कब तक है, पहली बार का नियम क्या है, क्या हमारी जो बहनें तबीयत खराब है या फिर गर्भवती हैं तो वो बहनें क्या पानी पीकर इस व्रत को धारण कर सकती हैं, और सबसे महत्वपूर्ण बात कि क्या एक बार यह व्रत किसी भी कारणवश यदि छूट जाता है, महिलाओं को बहुत सारी समस्याएं आ जाती हैं, स्वास्थ्य समस्याएं आ जाती हैं या फिर संतान के जन्म के समय व्रत इत्यादि छूट जाता है, तो क्या हम दोबारा फिर से इस व्रत को शुरू कर सकते हैं। यह प्रश्न बहुत ज्यादा बहनों का होता है कि ऐसे में उन्हें लगता है कि हमेशा के लिए हमारा व्रत छूट गया, तो फिर इसके लिए क्या नियम है, क्या हमें करना चाहिए, ये सारी बातें आप लोग जानेंगे। बालों को धोने के विषय में बहुत ज्यादा दुविधा रहती है बहनों के मन में, ये भी बातें क्लियर होंगी, तो आप लोग संपूर्ण जानकारी इसमें पाएंगे। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। छोटा सा निवेदन है कि मेरा वीडियो अच्छा लग जाए तो इसे लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में नमः शिवाय जरूर लिखिएगा। दोस्तों इस बार 2024 में हरतालिका तीज का व्रत 6 सितंबर दिन शुक्रवार को धारण किया जाएगा। त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी 5 सितंबर को दोपहर में 12:21 पर और यह समाप्त होगी 6 सितंबर को दोपहर में 3:01 पर। तो इस तरह से उदया तिथि के अनुसार यह व्रत हमें 6 सितंबर को धारण करना है। दोस्तों, पूजा करने का शुभ मुहूर्त जो कि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, तो सुबह की पूजा आपको 6 बजे से लेकर 8:32 के बीच में कर लेनी है, और प्रदोष काल की पूजा जो कि सबसे ज्यादा मुख्य होती है इस हरतालिका तीज व्रत की, तो यह पूजा हमें शाम 5:50 से लेकर शाम 7:20 के अंदर कर लेना है। ये बहुत ही उत्तम समय है, शुभ समय है, तो इस तरह आप इस समय के बीच में पूजन कर लीजिएगा। अब बात आती है पहली बार का नियम, क्योंकि पहली बार का जो नियम होता है ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होता है और इसके विषय में बहनों के मन में बहुत सारे प्रश्न भी होते हैं। तो पहली बार आप व्रत को उठा सकती हैं, बिल्कुल कोई भी दिक्कत नहीं है। केवल इतना आपको ध्यान रखना है कि यदि आपका मतलब जो शुक्रवार का दिन है इस बार पड़ रहा है, आपके घर यह दिन मान है, तो मान के दिन पहली बार व्रत हम लोग नहीं उठाते हैं। वैसे बड़े बुजुर्गों से आप लोग सलाह ले लीजिएगा। बहुत सारे ऐसे नियम होते हैं जो हमें अपने घर के बड़े बुजुर्गों के अनुसार करने चाहिए, तो मान के दिन हम लोग कोई व्रत पहली बार नहीं उठाते हैं। तो ऐसे में बहनें ना उठाएं पहली बार। और दूसरी चीज, यदि आप मासिक धर्म में हैं तो आप पूजा नहीं कर सकेंगी, कोई भी विधि विधान नहीं कर सकेंगी, दान इत्यादि, तो ऐसे में व्रत को उठाना मैं उचित नहीं समझती हूँ कि हम मासिक धर्म में हैं और हमें केवल ऐसे व्रत रखना है और हम कोई विधि नियम ना कर पाए, तो ऐसे में पहली बार की बात मैं कर रही हूँ, तो ऐसे में आप व्रत न उठाएं। दूसरी बात, यदि आपके घर में सूतक पातक है तो ऐसे में तो हम पूजा अर्चना बिल्कुल ही नहीं करते हैं, मूर्ति का स्पर्श नहीं करते हैं, तो ऐसे में भी आपको पहली बार व्रत शुरू नहीं करना चाहिए। नहीं तो उत्तम समय है, आप व्रत उठा सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये बात हो गई। अब बात आती है बालों को धुलने की। तो वैसे जो मुख्यतः साल भर के जो वर्ष भर के एक बार के व्रत होते हैं, तो देखिए इसमें बालों को धुलने में कोई दोष नहीं होता। जैसे कि हल षष्ठी का व्रत है तो हमें थोड़ी सी दही लगाकर बालों को धुलना होता है, या फिर माघ गणेश चौथ का जो व्रत है उसमें तिल के पानी से बालों को धुलने का नियम है। तो जो वर्ष में एक बार व्रत आते हैं इसमें हमें बालों को धुल लेना चाहिए, इसमें कोई भी दोष नहीं है, कोई भी ऐसी दिक्कत नहीं है। वैसे आप अपने घर का नियम भी जरूर एक बार देख लीजिएगा। तो अब बात आती है पहली बार जो मेरी बहनें व्रत हैं, तो अधिकतर तो यही नियम है कि मायके से सारी सामग्री आती है, दान इत्यादि की, वस्त्र पहनने वाला और सब कुछ, मतलब पूजन की सामग्री मायके से आती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि मायके से यदि आपके यहाँ नहीं आ पाता है या फिर नहीं नियम है तो आप ससुराल के सामग्री से नहीं कर सकती। बिल्कुल कीजिएगा। अपने जो आपकी विवाह की साड़ियां हैं उसे आप पहनिएगा, बहुत ही शुभ, बहुत ही उत्तम होता है, हमें हमेशा ही पहनना चाहिए। सौभाग्य और संतान के जो व्रत होते हैं इसमें हमें पहनना चाहिए, आप पहनिएगा और सब कुछ विधि विधान से आप लोग व्रत को धारण कीजिएगा, यदि आपके मायके से नहीं आता है तब भी। ये बात हो गई। अब चलिए मैं बात करती हूँ कि नियम क्या है। तो सरगी आप लोगों को 3:30 बजे तक खा लेना है। देखिए सरगी खाने का नियम यही है कि 3:30 बजे तक हमें सरगी खा लेनी चाहिए, 4 या 4:30 नहीं बजने देना चाहिए, क्योंकि फिर सुबह हो जाती है। तो सरगी खाने के लिए 3:30 बजे का नियम है। अब सरगी में खाना क्या चाहिए, सरगी में आपको अपने हेल्थ को देखते हुए ज्यादा से ज्यादा तरल पदार्थ लेना चाहिए, जैसे कि पानी पर्याप्त मात्रा में पिए, जूस पी लें, शरबत पी लें, एनर्जी ड्रिंक मतलब ग्लूकान डी इत्यादि डालकर जो एनर्जी ड्रिंक बनाई जाती है वो आप पी लें।
चाय की आपको यदि बहुत ही ज्यादा चाय से दिक्कत होती है कि चाय आप नहीं पिएंगी तो आपके सर में दर्द इत्यादि होने लगेगा, तो चाय भी आप पी सकती हैं। वैसे चाय को ज्यादातर लोग अवॉइड करते हैं सुबह के समय, तो चाय आप पी लें, आपकी इच्छा है तो। और यहाँ पर मैं ये भी बता दूं कि जिन भी बहनों को गैस बनने की इत्यादि की समस्या हो जाती है वो दवा भी इसी समय ले लें, क्योंकि दवा ले लेंगी तो दिन भर उनको गैस नहीं बनेगी और कोई दिक्कत नहीं होगी। या सर दर्द उनको होता है तो दवा इत्यादि वो ले लें पहले से। ये बात हो गई। अब जो सर्गी खाने का जो मुख्य नियम, जो विधि होती है, वो सभी के घरों की अलग अलग होती है। कुछ विशेष वस्तु, कोई विशेष खाद्य सामग्री खाई जाती है, तो वो आप अपने घर के नियम के अनुसार अवश्य ही थोड़ा सा जरूर उसका नियम कर लीजिएगा। ये बात हो गई। अब बात आती है कि सुबह आपको स्नान आदि कर लेना है। सुबह स्नान आदि करके आप अपने घर में पूजन अर्चन कर लें। सबसे पहले आप अपने घर में पूजा स्थल पर बैठकर व्रत का संकल्प लेंगी। हाथों में पुष्प और थोड़ा सा जल लेकर अपने नाम, गोत्र, स्थान इत्यादि को बोलकर आप व्रत का संकल्प ले लीजिएगा सुबह की ही पूजा में। और पूरे शिव परिवार की पूजा अर्चना कीजिएगा। भगवान भोलेनाथ जी को जलाभिषेक करके, भोलेनाथ जी को भोग प्रसाद अर्पित करके, माता गौरी जी को सिंदूर इत्यादि लगाकर, मतलब चंदन, सिंदूर, पुष्प, आरती, नैवेद्य, भोग प्रसाद जैसे हम लोग पूजा करते हैं, संकल्प इत्यादि लेकर आप लोग पूजा कर लीजिएगा, आरती कर लीजिएगा। सुबह आप लोग पैरों में महावर लगा लीजिएगा, सिंदूर, बिंदी, चूड़ी, ये सारी चीजें सुबह जरूर कर लीजिएगा। ऐसा नहीं है कि पूरे दिन आप ऐसे ही रहें और केवल संध्या के समय श्रृंगार करें। आप सुबह भी मुख्य श्रृंगार करके, सुंदर वस्त्र धारण करके आप अपने व्रत को शुरू कीजिएगा। उसके बाद दिन भर हमें निर्जला रखना है। मैंने पहले ही बता दिया है कि शारीरिक स्थिति जैसी भी हो उसी हिसाब से आप व्रत रखिएगा। और यहाँ पर एक बात मैं ये भी बता दूं कि एक बार यदि आपका व्रत किसी भी कारणवश छूट जाता है, तबीयत खराब है, कोई भी ऐसी स्थिति है, तो आप दोबारा भी व्रत को शुरू कर सकती हैं। यहाँ पर यह भी बता दूं कि इस बार से ही आप चाहें तो नए सिरे से, मतलब दोबारा से आप व्रत को शुरू कर सकती हैं। ऐसा बिल्कुल मत सोचिएगा कि व्रत एक बार छूट गया तो पूरा जीवन हमें इस व्रत को नहीं रखना है। तो ये कर लीजिएगा। अब बात आती है प्रदोष काल की, जो कि सबसे ज्यादा मुख्य पूजा होती है। तो वैसे तो हरतालिका तीज की पूजा का जो विधान बताया गया है वो मिट्टी से मूर्ति बनाकर, मतलब भगवान भोलेनाथ जी, माता पार्वती जी, भगवान गणेश जी की मूर्ति बनाकर और अपने घर में केले से मंडप बनाकर सजाकर हमें पूजा करनी चाहिए और भोर में हमें विसर्जन करना चाहिए। तो इस तरह से ये नियम बनाया गया है। लेकिन यदि आप ऐसा नहीं कर पाती हैं तो शिवालय में ही जाकर आप पूजा अर्चना करें। संध्या के समय फिर से आप स्नान कर लें। ब्रश का प्रयोग मत कीजिएगा, दातून ही कीजिएगा। सर्गी के समय भी और फिर सुबह भी और फिर संध्या के समय भी दातून का ही प्रयोग कीजिएगा। दातून करके आप स्नान करके सुंदर वस्त्र पहन लीजिए। आपके पास नया है तो नया पहनिए, विवाह का है तो विवाह का पहनिए। लाल, पीला, हरा, गुलाबी, बहुत ज्यादा नीला या काला, इस तरह का वस्त्र बिल्कुल भी मत पहनिएगा। श्रृंगार कर लीजिएगा अच्छी तरह से, जितने भी श्रृंगार हो सके कर लीजिएगा। सुहाग का ये व्रत है, सौभाग्य का व्रत है। करने के बाद अब आपको शिवालय में जाकर विधि विधान से पूजा अर्चना करनी चाहिए। माता गौरी जी के लिए आप श्रृंगार की वस्तुएं ले लीजिएगा। जितना भी आपके पास हो सके, 16 श्रृंगार है या जितना भी हो सके, माता गौरी जी के लिए, भगवान भोलेनाथ जी के लिए कोई वस्त्र सफेद या पीला, गमछा हो, तौलिया हो या धोती हो, मतलब पुरुष के जो वस्त्र होते हैं आप भगवान भोलेनाथ जी के लिए ले लीजिएगा। माता गौरी जी को भी आप वस्त्र है तो वस्त्र जरूर अर्पित कीजिएगा। अब वहां पर जाकर सर्वप्रथम भगवान गणेश जी की पूजा अर्चना कीजिए, माता गौरी जी की पूजा कीजिए, भगवान भोलेनाथ जी को जलाभिषेक कीजिए। पंचामृत है या फिर गाय का दूध है या फिर जल है, गंगा जल है, जो भी है आप जलाभिषेक कीजिए। यदि आप पंचामृत इत्यादि से अभिषेक करती हैं तो फिर से आप शुद्ध जल से आप स्नान कराने के बाद ही भोलेनाथ जी का श्रृंगार करें। त्रिपुंड बनाएं, चंदन लगाएं, भस्म लगाएं, अबीर, गुलाल इत्यादि से उनका श्रृंगार करें। पुष्प चढ़ाएं और बेलपत्र, समी पत्र चढ़ाएं। धूप दीप प्रज्वलित करें। माता गौरी जी को सिंदूर अर्पित करें, लाल पुष्प अर्पित करें, श्रृंगार अर्पित करें। इस तरह से सारी चीजें करने के बाद नैवेद्य, भोग प्रसाद जो भी आप ले गई हैं, मिष्ठान, फल, आप उन्हें अर्पित करें। अखंड दीपक जलाकर रखें, आरती करें। कथा का श्रवण यदि आप मंदिर में करना चाहती हैं तो वहीं पर आप कथा का पाठ या कथा का श्रवण कर लें। बैठकर भगवान भोलेनाथ जी के मंत्रों का जप करें। पार्वती पंचक स्तोत्र का पाठ करें। शिव रुद्राष्टकम का पाठ करें। ओम नमः शिवाय या नमः शिवाय का जप करें। मतलब कहने का उनकी आराधना, पूजा इत्यादि आप करें अच्छी तरह से अपने तरीके से जैसे आप करती हैं। करने के बाद, आरती करने के बाद वहां पर थोड़ी देर बैठें। उसके बाद घर आकर फिर से आप अपने जो घर में मंदिर है, पूजा का स्थान है, वहां पर धूप दीप नैवेद्य आरती सब कुछ करने के बाद
अब आपकी जो ये पूजा है संध्या की, ये समाप्त होती है। अपने सभी बड़ों का चरण स्पर्श कीजिएगा, अपने पति का चरण स्पर्श कीजिएगा, घर में जो भी बड़े लोग हैं उनका चरण स्पर्श कीजिएगा। नहीं है घर में तो आप फोन करके, जहां भी वो है, वीडियो कॉल या फोन के द्वारा आप उनसे आशीर्वाद जरूर लीजिएगा, क्योंकि भगवान के आशीर्वाद के बाद हमें अपने बड़ों का आशीर्वाद अवश्य लेना चाहिए। तो ये सारा कार्य करके इस तरह से हरतालिका तीज व्रत आपका पूरी तरह से संपूर्ण होता है। व्रत में आप भले ही आपको शारीरिक थोड़ी दिक्कत हो रही हो, परेशानी हो रही हो, लेकिन कभी भी क्रोध मत कीजिए, मतलब झुझलाइए मत, आपके अंदर चिड़चिड़ापन नहीं आना चाहिए, क्रोध नहीं आना चाहिए। ऐसा करने से हमारा व्रत खंडित हो जाता है। तो बहुत ही शांत चित्त होकर, शांत भाव से भगवान का ध्यान करते हुए आपको अपने व्रत को पूर्ण करना चाहिए। तो ये सारी बातें थी। फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। नमः शिवाय। हर हर महादेव।